Okay, so today we will be reading a new story. Actually, in this, they have told you about dry waste and wet waste. ठीक है, आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे. इसमें वेट और ड्राई वेस्ट की बात की गई है. वेस्ट मतलब कचरा. ठीक. तो जैसा आप फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ पे दो अलग अलग कलर के बिन्स रखे हुए हैं. डस्टबिन. डस्टबिन होता है ना, DUSTBIN. ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बिन भी बोलते हैं. BIN, बिन बोल दिया तब भी उसका मतलब होता है डस्टबिन. ठीक है. ऑथर इज लवलीन मिश्रा एंड इलस्ट्रेटर इज कविता सिंह काले. ऑथर इज somebody who writes and illustrator is somebody who draws. ठीक है, ऑथर है जो लिखते हैं, इलस्ट्रेटर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. यहाँ लुक ऑन दिस पेज, यू कैन सी सो मच कचरा इज देयर एवरीवेयर. ओके, वेस्ट इज देयर एवरीवेयर. क्या क्या चीज़ें वेस्ट हैं? ब्रोकन पेंसिल, some paper envelopes, leaves, okay, and then broken flower, broken bottle, broken peel मतलब छिलके. ठीक है, peel ही बोलेंगे, broken तो क्या होगा वो. and then paper, torn paper, torn मतलब फटा हुआ, TORN, torn. ओके. and then यहाँ पे देखो कुछ ग्लास पीसेस वगैरह पड़े हैं. सम ग्लास पीसेस, किसी ने एरोप्लेन बना दिया पेपर से, वो पड़ा हुआ है. ठीक है, और पेंसिल, और खाया हुआ सेब, और कुछ चाय या कॉफ़ी, दोनों में से कुछ तो है वो गिर गया है. तो इतना सारा कचरा पूरा पड़ा हुआ है. ठीक. तो अब उसके बारे में क्या कह रहे हैं? सेपरेट द वेस्ट. यस, डू ट्राई. सेपरेट द वेस्ट मतलब कचरे को अलग अलग करो. हाँ, डू ट्राई, ट्राई करो. ट्राई करो मतलब कोशिश करो, कचरे को अलग अलग करो. अ बिन फॉर वेट. बिन मीन्स डस्टबिन. अ डस्टबिन फॉर वेट, अ बिन फॉर ड्राई. सो अ बिन फॉर वेट, अ बिन फॉर ड्राई. एक डस्टबिन वेट कचरे के लिए, एक डस्टबिन ड्राई कचरे के लिए. तो दो अलग अलग डस्टबिन रहेंगी जिसमें आपको कचरा डालना है. ठीक है, एक डस्टबिन में जाएगा वेट कचरा, दूसरी में जाएगा ड्राई कचरा. ठीक है, ये समझ आया सबको? सो व्हाट दे आर सेइंग, सेपरेट द वेस्ट. यस, डू ट्राई. अ बिन फॉर वेट, अ बिन फॉर ड्राई. ओके. देन स्कूप द वेस्ट, स्कूप द वेट. स्कूप का मतलब होता है निकालना. ठीक, जैसे मान लो पतीले में थोड़ा चावल रह गए हैं तो उसको आप स्कूप करके निकालते हो, चाहे चम्मच से या अपने करछी से. उसको खुरच खुरच के निकालते हो ना, तो पूरा क्लीन कर देते हो अंदर से, तो उसको बोलते हैं स्कूप करना. ठीक, तो स्कूप द वेट ऑफ प्लेट्स एंड पॉट्स. ऑफ प्लेट्स एंड पॉट्स, तो प्लेट्स में जो भी लगा हुआ है वेस्ट उसको भी निकालो. और जो पॉट्स हैं, पॉट मतलब गहरे बर्तन होते हैं ना, जिसको आप ये भी बोल सकते हो, लोटा, लुटिया वगैरह, या जैसे जिसमें खाना वाना बनाते हो. गिलास. है? नहीं, ग्लास नहीं. गिलास. ग्लास नहीं. जिस बर्तन में खाना बनाया जाता है उसको पॉट बोल सकते हैं. ठीक है. तो स्कूप द वेट ऑफ प्लेट्स एंड पॉट्स. तो जो प्लेट्स एंड पॉट्स पे वेट वेस्ट लगा हुआ है उसको निकालो वहां से. पिक अप पील्स एंड स्क्रैप्स लेफ्ट टू रॉट. तो क्या करना है? पिकअप पील्स. पिकअप मतलब उठाओ. क्या उठाओ? पील्स. पील्स का मतलब होता है छिलका. पील होता है छिलका, ये सब पील है. ठीक है, तो पील, PEEL, पील. तो दिस इज बनाना पील. ठीक है, ये किसी और फल की पील है. ओके, तो ये पील है. पील का मतलब होता है छिलका, तो छिलकों को उठाओ. एंड स्क्रैप्स को उठाओ. स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब क्या हुआ? जो कचरा फेंका हुआ है, छोटा छोटा कचरा, छोटे छोटे टुकड़े फेंके हुए हैं किसी चीज के, जिनका हमें कोई काम नहीं है. ठीक है. और लेफ्ट टू रॉट. रॉट का मतलब होता है सड़ना. तो सड़ने के लिए जो चीज़ें फेंक दी गई हैं, तो जैसे छिलका विलका पड़ा रहेगा अगर, तो ये सड़ जाएगा ना. तो इसलिए वो बोलते हैं कि इसको भी उठाओ. तो इन्होंने क्या बोला पूरा? स्कूप द वेट ऑफ प्लेट्स एंड पॉट्स, पिक अप पील्स एंड स्क्रैप्स, लेफ्ट टू रॉट. ओके. तो आप इस पेज पे फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने मछली खाई है. ठीक है, और यहाँ पे कुछ खाना पड़ा हुआ है प्लेट के ऊपर. तो कह रहे हैं इस सब को निकालो वहाँ से, प्लेट से सारा अलग करो.
और यहाँ पे जैसे एग वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे अभी जैसे खाना वाना खाएंगे तो इसमें कुछ अगर बचा रह गया तो वो भी निकाल के फेंकना है, ठीक। यहाँ पे वाटरमेलन खाया इन्होंने, तरबूज खाया है, तो उसके बीज बीज जो बचे हैं उसको निकाल के फेंकना है, ठीक। और अंडे खा के छिलके यहाँ फेंक दिए हैं, ठीक है। और साथ में ये भी कुछ कचरा ही है। तो जो भी वेस्ट है वो सारे का सारा उठा के उसे हमें अलग करना है, ठीक है, सही तरीके से अलग करना है और फेंकना है, ठीक। तो इस पे ध्यान देना है कि वेट और ड्राई वेस्ट अलग अलग हो। फिर यहाँ पे देखो, इस पेज पे आप क्या देख सकते हैं, व्हाट कैन यू सी। यहाँ पे उन्होंने खा के फेंका हुआ सामान है ना, और यहाँ कुछ नूडल्स की तरह फेंका हुआ है, और ये ऐसे लग रहा है जैसे कुत्ते के पंजे के निशान है ना। और ये उसका एक बर्तन है जिसमें डॉग खाना खाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, मुशी, जैसे यहाँ लिखा है मुशी, MUSHY, मुशी, गोई, यस ऑल ऑफ दैट। तो कैसा कचरा हटाना है, सब तरह का। मुशी मतलब मुलायम, मुलायम हो तो भी। गुई, गुई का मतलब होता है चिपचिपा हो तो भी, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं, अब दाल चावल इकट्ठा करके खा लिया तो वो भी चिपचिपा ही है ना, सब्जी के साथ खा लिया तो वो भी चिपचिपा ही है। अगर बिस्किट वगैरह खा रहे हो तो सूखा है, या बिस्किट को डुबो दिया चाय में और बिस्किट उसी में गिर गया, ठीक है, अब बाद में खाने का मन नहीं है तो वो भी गीला ही है, तो मुलायम मुलायम सा है ना। तो कोई मुलायम कचरा हो, चिपचिपा कचरा हो, हाँ, ऑल ऑफ दैट, वो सब सब हटाना है। इवन द पू ऑफ योर डॉग और कैट। तो इवन द पू मतलब मल, जो उनका टॉयलेट है, अगर आपके पालतू कुत्ता बिल्ली है तो उनका टॉयलेट भी वेस्ट ही है, वो भी कचरा ही है, उसको भी हटाना है। एंड देन सेपरेट द रबर, द प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, इवन मेटल पेन्स, पुट देम ऑल इन डिफरेंट बिन्स। तो क्या कह रहे हैं, सेपरेट द रबर, सेपरेट मतलब अलग करना, आपने अभी देखा था, सेपरेट करना। सेपरेट द रबर, जस्ट 1 मिनट, सेपरेट द रबर, द प्लास्टिक, प्लास्टिक भी सेपरेट करो, रबर सेपरेट करो, पेपर, ग्लास, इवन मेटल पेन्स, मेटल की बनी हुई जो पिन्स होती हैं, चाहे वो पिन्स होती हैं सेपलर पिन हो, या फिर जो ड्राइंग बोर्ड पे लगाते हैं वो वाली पिन्स हो, ठीक, या फिर कीले हो, तो ये जितनी पिन्स हैं उनको भी अलग करो, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर आप काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कचरा देख सकते हो, प्लास्टिक के भी हैं, ठीक है, और पेपर के भी हैं, टूटी हुई कंघी है, कुछ ट्यूब्स हैं खाली, ठीक है, कुछ बॉटल्स हैं, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्लास आइटम्स टूटे पड़े हुए हैं। तो जो भी है आपको सब हटाना है, चाहे वो रबर हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, ग्लास हो, मेटल पिन हो, उन सबको अलग करके कहाँ डालना है, डिफरेंट डिफरेंट बिन्स में। डिफरेंट डिफरेंट बिन से क्या मतलब है, अगर गीला कचरा है तो वो अलग बिन में जाएगा, और सूखा कचरा है तो वो अलग बिन में जाएगा, तो सूखा और गीला अलग करना है हमें। सेपरेट द वेस्ट, गिव इट अ ट्राई। तो सेपरेट द वेस्ट, गिव इट अ ट्राई, अलग करो कचरा, ठीक है, इसको करके देखो, ट्राई करो, इसे प्रयास करो अलग करने का। अब जैसे ये सारा देखो गीला कचरा कहाँ डाल रहा है, एक ग्रीन कलर के डस्टबिन में डाल रहा है, तो यहाँ पे हर वो चीज़ है जो खाने की वस्तु रही होगी, ठीक। और ये एक लड़की क्या कर रही है, ये जो सूखा कचरा है उसको नीले रंग के डस्टबिन में डाल रही है। सो यू नो व्हाट इज वेट, व्हाट इज ड्राई, आपको पता है क्या वेट है क्या ड्राई है। वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा। तो आपको पता है क्या सूखा है क्या गीला है, उसी हिसाब से इसको अलग अलग डस्टबिन में डालो, पहले अलग करो फिर अलग अलग डस्टबिन में डालो। लर्न टू बी स्मार्ट विद योर ट्रैश। लर्न टू बी स्मार्ट, लर्न मतलब सीखो, चालाक होना अपने कचरे के साथ, ठीक है। तो आप चालाक बनो, सूखा और गीला कचरा अलग करो। टाइम टू बी केयरफुल नॉट टू बी रैश। तो वक्त किसका है, केयरफुल होने का, सतर्क रहने का, सावधान रहने का। नॉट टू बी रैश, उतावला होने का नहीं कि कोई भी कचरा कहीं भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो समय किस चीज़ का है, सतर्क होकर जल्दबाजी में कोई काम ना करें, ऐसा पहले सेग्रीगेट करें, अलग करें कचरे को और उसके बाद डालें। और क्या करना चाहिए हमें, रीयूज। रीयूज मतलब किसी चीज़ को दोबारा प्रयोग में कर लाना। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एक किसी की टी शर्ट थी
खराब हो गई, नहीं पहनना है, तो उसको अभी थैला बना दिया उसका। ठीक है, तो इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। रिमूव, रिमूव मतलब जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसे फेंक दो या किसी को दे दो। ठीक है, मान लो आपके कपड़े छोटे हो गए, आपको नहीं पहनना है, किसी और की ज़रूरत है, अगर उसको चाहिए तो आप उसे दे सकते हो। ठीक, और बुक्स हैं जैसे पुरानी हो गई हैं तो आपके काम की नहीं है तो किसी और को दे दो। रिड्यूस योर ट्रैश, अपना कचरा कम करो। ठीक है, देन अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया रीयूज का, कि जो ये लकड़ी के फट्टे होते हैं इनको यूज़ करके एक बॉक्स बना दिया और बॉक्स के अंदर मिट्टी डाल के, ठीक, कुछ बीज बीज डाल के पौधा उगा देंगे इसी के अंदर। तो ये भी एक तरीका है इसको रीयूज करने का। ठीक है, इस तरह से इनके पास लकड़ी पड़ी थी, उसको यूज़ करके इन्होंने बॉक्स बना दिया। ऐसा हम कर सकते हैं। और जैसे ये इनके पास कार्डबोर्ड बॉक्स मिला, उसमें इन्होंने बुक्स रखने की जगह बना दी, सो ही हैज़ रीयूज्ड, व्हाट ही हैज़ रीयूज्ड, कार्डबोर्ड बॉक्स। ओके, और जो ये निशान आपको दिख रहा है, 3 ग्रीन एरोज, कैन यू गेस क्या चीज़ होती होगी ये 3 ग्रीन एरोज, क्या होता है? गेस करो। मुस्लिम, मुस्लिम साइन। इसका साइन? मुस्लिम। मुस्लिम साइन? मुस्लिम कहाँ से आ गया यहाँ पे? हम तो कचरे की बात कर रहे हैं ना, गीला और सूखा कचरा, तो उसमें मुस्लिम हिंदू कहाँ से आ गए? कलर का किसी रिलीजन से क्या लेने देना है? यहाँ पे एरोज बनी हुई हैं, ठीक है, इसका मतलब है इसको रिसाइकल करना है। सॉरी मामू। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आपने गेस किया, लेकिन कलर किसी रिलीजन से नहीं लिंक होता है। ठीक है, यहाँ पे रिसाइकल, रिसाइकल मतलब किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना। तो जितना पेपर है, अभी आपने ये देखा ना कि वो सारा कचरा अलग कर रहे हैं, वेट और ड्राई डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो ड्राई डस्टबिन में जितना भी कचरा डालते हैं उसमें प्लास्टिक भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, मेटल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को रिसाइकल किया जाता है, जितना ग्लास है उसको अलग किया जाएगा, उसको क्लीन किया जाएगा और उसको रिसाइकल किया जाएगा, सारे ग्लास को मिक्स करके वो फिर से कोई बॉटल्स या कोई और ग्लास की चीज़ें बना देंगे। ऐसे ही जो मेटल्स हैं उनसे कोई और चीज़ बन जाएगी। जितना पेपर है उसको रिसाइकल करके, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह है उस सबको रिसाइकल करके कोई और कार्डबोर्ड बना सकते हैं, कोई और पेपर बना सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के जितने आइटम्स हैं उसमें अलग अलग तरह के प्लास्टिक होते हैं, कोई हार्ड प्लास्टिक होता है, कोई सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, उसको रिसाइकल करके डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक के आइटम्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जिस पे भी ये सिंबल लगा है कि मतलब इसको रिसाइकल किया जा सकता है। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके यहाँ पे कबाड़ी आते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, खरीद के ले जाते हैं ना, इनको पैसा दे के लेके जाते हैं। ओके, कोई भी सामान आप बेचते हैं अगर, चाहे वो मेटल का हो या ग्लास हो या पेपर हो या बुक्स वगैरह हो, वो भी पेपर की बनी होती हैं, तो उन सब चीज़ों को वो पैसे देके खरीद के ले जाते हैं। खरीद के क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वो आगे सेल करते हैं उसको किसी कंपनी को जो उन चीज़ों को रिसाइकल करती है। ठीक है, तो जब कभी किसी कबाड़ी की दुकान के आगे से गुजरो, कबाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रैप डीलर, स्क्रैप डीलर। तो आप देखना कि वो सारी चीज़ों को अलग अलग करके रखते हैं और आगे बेचते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि अगर आप कचरे को सही तरीके से मैनेज करोगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। सब चीज़ें आपने जो नहीं चाहिए वो फेंक दी और सेग्रीगेट करके प्रॉपर डस्टबिन में उनको डाल दिया। ठीक है, तो ग्रीन डस्टबिन में गीला कचरा आता है कि सूखा कचरा आता है? गीला। गीला। ठीक है, तो गा से ग्रीन, गा से गीला, और जो ब्लू है उसमें आता है सूखा कचरा। ओके, अब यहाँ देखो इन्होंने पुराने ग्लास की बोतल को यूज़ कर लिया फ्लावर्स लगाने के लिए उसमें। ओके, तो ऐसे ही हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब फिर से यूज़ कर लेना उसे। ठीक, और रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया था कि टी शर्ट से आपने थैला बना दिया।
ओके, आप लोगों ने घर पे भी एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे पुरानी हो जाती है साड़ी, साड़ी से क्या बना देते हैं, कथरी, है ना, कथरी बना देते हैं, नहीं तो उसमें कुछ सामान बांध के रख दिया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूज, कई लोग उसकी मच्छरदानी बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं एग्जांपल रीयूज का, कि किसी चीज़ का अलग तरीके से यूज कर लेना। ठीक है, अब पुराना कपड़ा हो गया तो उसका पोछा बना दिया, उससे घर में सफाई कर रहे हैं। ओके, तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस।